कैसे पहना? मैं कहना चाहूंगा कि फूल चमनों में यूं ही खिला करते, जैसे आपने देखा फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिल के देवों के पथ पे चढ़ते, कुछ यूं ही मुरझा जाते। फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिल के देवों के पथ पे चलते हैं, कुछ यूं ही मुरझा जाते हैं। सफल जीवन असफल जीवन में फर्क सिर्फ इतना, कुछ कुछ करके मरते हैं, कुछ यूं ही मर जाते हैं। साथियों, मुझे संघर्ष की जो कड़ी, पहले हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे, वहां से निकल के संघर्षों में आए, और जब मैं यहाँ आया तो अभी हमारे साथी जो सलीम जी कह रहे थे कि किसी को जातीय समीकरण से बहुत प्यार है, और जातीय समीकरण में मैं 84 में जब यहाँ नौकरी ज्वाइन करने आया तो पैंट शर्ट कोट पहन के आया था। तो ऑफिस में वो लोग जिनके पास पैजामे भी नहीं कायदे से सीखते थे, शर्ट भी नहीं थे, उन मिलों में जब 700 नौकरियों में मिला करते, वो उनकी बात ये थी कि क्या आदमी जो है पहन जाएंगे। मतलब उनकी तुलना ये थी कि अगर कुछ पहन सकते हैं तो हम ही। वही मेरा संघर्ष का दायरा शुरू हुआ, और मैं उसी ऑफिस में पहले एसटी बैकवर्ड माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और उसी ऑफिस फिर जनरल ट्रेड यूनियन मैं अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, और 90 से लगातार 20 वर्ष तक जनरल ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और पूरे देश का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। उत्तर प्रदेश, क्योंकि और साथी संघर्षों में नहीं शामिल है, नहीं जानते होंगे, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो आज माननीय मुलायम सिंह के परिवार में जुड़ा है, कोऑपरेटिव सेक्टर, उस कोऑपरेटिव सेक्टर में कभी दलित पहुंच ही नहीं सकता। मैं पहला शख्स था जो कोऑपरेटिव में नॉमिनेशन करना नहीं मुझे मिल रहा था, और नॉमिनेशन के नाम पर यही सामने हमारे इस कमरे के ठीक नीचे अगर आप पहले खबर पहुंची कि अगर नॉमिनेशन करोगे गोली मार दी जाएगी, और नॉमिनेशन करना तो मेरे पक्ष से करना, और नजर संघर्ष की कड़ी मौजूद रही, और मैं आगे बढ़ता गया। मेरे साथ नॉमिनेशन करने में कोई पहुंचा भी नहीं। मैं खुद स्कूटर चला के एक तरफ ढोलता था और दोबारा हो जा रहे थे, और एक तरफ मैं अकेले स्कूटर लेकर नॉमिनेशन करने गया। एक ऐसे व्यक्ति को ले गया जिसको यही नहीं पता था कि यहाँ आज होना क्या। मैंने फार्म खरीदा, फार्म खरीदा साथियों, और नॉमिनेशन कर दिए। उस कोऑपरेटिव बैंक में मैं धन्यवाद आज दूँ, क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह यादव नहीं है, और दिनों मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे। 20 बरस लगातार मैं उस कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जीता, इधर 20 बरस ट्रेड यूनियन का चुनाव जीता, लड़ते लड़ते। उन दिनों मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारा वोट भंग था। मैं उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का पहला व्यक्ति जिसको मुलायम सिंह ने चेयरमैन बनाया था, वो भवन पासवान। उसमें पूरे देश के लोगों की ये लग रहा था कि आखिरकार एक इकलौता आदमी आया। फिर यही मेरे मित्र बन गए। हरिशंकर तिवारी जी मेरे मित्र बन गए, और उन्होंने कहा कि कहीं दबंगई से अगर कोई काम कर सकता है तो हमारा मित्र हो सकता है, कोई हमारा होगा, और उस पर कोई अगर हाथ उठाता तो उसका हाथ काट दीजिएगा। मुझे बुला के यहाँ सम्मान किया। इनके साथ की जितनी टीम, हम पूरा लगातार संघर्ष करते रहे, और 12 वर्ष पहले हमने नौकरी छोड़ी। नौकरी पाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
हमने समाज में काम करने के लिए कदम उठाया कि अगर मेरे जीवन का 60 वर्ष अगर मेरी ऐशो आराम से बीत जाएगी तो आने वाली पीढ़ी जो नौजवान साथी हैं, हम तो यादों के लिए जो हमारे बैठे हैं युवा नेता दर्शन, ऐसे साथी अभी हमारा जो कार्यक्रम हुआ, दर्शन यादव, ये आलोक यादव, अभी अमरजीत यादव, ये सुशील में आशीष यादव, अजय यादव, ये प्रजापति हमारे विश्व राजनीति एक बहुत बहादुर महिला है। ये पूरे देश भर बहुत संस्कृत को मानने वाले और पूरे देश में पढ़ाने का काम ये करें हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। साथियों, ये संघर्ष आपको आगे ले जा सकते हैं। अखिलेश यादव, एक अखिलेश यादव ये हैं और एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। हम उनसे भी मिले और आपको एक आश्चर्य लगेगा, हमारे साथी नहीं है तो हमारी अखिलेश यादव, मैं गाड़ी पर बैठा और उन दिनों अखिलेश यादव जी सर करते रहे। आज इतनी छोटी गोष्ठी में अगर हम बात करें तो लगेगा कि बातें बढ़ के हो रही है और यही बात होती रही कि आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा मैं नौकरी करने वाला आदमी, मैं पार्टी में नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी में ना जाके नौकरी न छोड़ के बल्कि नौकरी इस आशय से छोड़ी गई कि हम पूरे समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे और इसलिए हमने नौकरी छोड़ी जो है राष्ट्रीय 11/11/2011 को हमने नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं और 1 साल मंथन करता रहा। 1 साल मंथन के बाद हमने ये सोचा कि हो सकता है हम लखपति, करोड़पति और पैसे वाले हो सकते हैं, तो ये पैसा मेरे काम आएगा या मेरे बच्चों के काम आएगा, लेकिन जिनके बीच हमें जाना चाहिए उनके काम कतई नहीं आएगा, उनका कोई भागीदारी उसमें नहीं रहेगा। लेकिन अगर मेरे संघर्षों को कोई चीज अचीवमेंट होगा पूरे समाज और पूरे देश और पूरे प्रदेश से काम आएगा, इसलिए हमने ये अचीवमेंट करने का रास्ता। ये फूलों का जो सिलसिला चलता है, इन फूलों पर तो आप गदगद हो सकते हैं, लेकिन फूल आप पे गदगद नहीं होगा। इसलिए नहीं गदगद होगा क्योंकि आपने इसका सत्यानाश किया है, तोड़ा है, अपने खुशियों के लिए इसको तोड़ा है, रौंदा, इसलिए कि आपके काम और आपके कामों से ये कुछ नहीं होगा। हम खुद हो सकते हैं, तो हमें ऐसा काम करना है जैसे हम जमीन में, अभी भाई कह रहा था कि दरिया के नीचे जाके अब बहने का इरादा बताते हैं, उसको चलने का इरादा सिखाते हैं। भवरनाथ पासवान का संकल्प है कि मेरे ऊपर से चलने के लिए जो तैयार है, मेरे ऊपर से चल तो वो काम पाने के लिए अगर तैयार है, मैं लोगों को काम देने के लिए संकल्प लेता हूँ। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम जाओ, अपने उस मुकाम के उस लक्ष्य की ओर जाओ जहाँ से तुम्हारा और तुम्हारे समाज और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए वो सुखदायी हो, लाभदायी हो। ऐसे में जहाँ भी युद्ध करना चाहते हैं, जहाँ भी कोई काम लेना चाहते हैं, वहाँ भगवान तैयार। आज हम जब 12/12/2012 को जब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधान की मतगणना शुरू हो, 13 तारीख को हमारे जो कर्मचारी अधिकारी, जहाँ देखिए हमारे बगल में ये जो बैठे हैं राष्ट्रीय सचिव, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग के संरक्षक हैं। हमारे बगल में जो बैठे हैं ये राष्ट्रीय महासचिव और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम सेक्टर के जो है ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे साथ मिलकर ये राष्ट्रीय महासचिव का काम करें। इनको काम करने में जो पीड़ा हुई है, इनका ट्रांसफर लग के कराया गया। एक किसी ने लग के इनका ट्रांसफर कराया और एक आदमी के साथ, एक एमपी के साथ हमने 10-10 एमपी लगा दी और 6 महीने तक इनको खटकने नहीं। जब इनकी मर्जी का प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है, जब वो झुका और उनके सीएमडी झुके कि भैया तुम उत्तर प्रदेश छोड़ दे, जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हारी पोस्टिंग करेंगे, तो इन्होंने स्वयं अपनी ड्यूटी हस्तांतरण करके दिया, मुझे कोटा भेज दिया जाए। और कोटा खाली नहीं था, कोटा खाली कराया गया, खाली करा के तब इनकी जो है नियुक्ति महाघोषणा किया गया है। और इतने जुझारू साथी कि आज तो मैं जा रहा हूँ, कोटा ज्वाइन करूंगा,
कोटा राजस्थान में, हम राजस्थान भी देखेंगे, हम मध्य प्रदेश भी देखेंगे और हम गुजरात भी देखेंगे। ये संकल्पित होकर जा रहे हैं, मुझे आश्वस्त करके जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मेरे जो विधायक साथी, ये 8-10 नहीं, ये बड़ी मीटिंग नहीं है, लेकिन ये पूरी प्रदेश की टीम है। हमारे साथ में जो इधर दाहिने बैठे गाड़ी प्रेमी जी मंडी परिषद में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, केंद्र की सरकार जो है, केंद्र के विभाग में इन्होंने संगठना में असिस्टेंट डायरेक्टर, ये हमारे राम विरज हैं, ये बैठे हैं। राम विरज जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी के अध्यक्ष, यामीन हमारे यहाँ तो रहते नहीं, इसलिए इन्होंने हाथ जोड़ लिया, ये दुबई में रहते हैं और वहाँ से आए हुए हैं। तो इनसे पूछे कहाँ, तो हमने इनको कुछ नहीं बताया कि कोई जन्मदिन है क्या है, आप C16 में आ जाओ, वहीं 2-4 लोग बैठे के बात ये आ गए। अभी इन्होंने अपनी मित्र से बात की, ये दरोगा जी हमारे बैठे, ये सब इंस्पेक्टर यहीं के साथ रहे, लखनऊ के पूरी गढ़ को देखते हैं और जब से रिटायर हुए हैं तब से मेरे साथ। और एक ऐसे नौजवान दिखाई पड़ रहे हैं, आधी रात को आप कहोगे तुरंत तैयार हो गए और चलने को तैयार हो गए। जयप्रकाश देते हैं ये प्रदेश के संयोजक, जयप्रकाश जो है मैथ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पॉलिटेक्निक में, ये यहाँ जो है सीवीपंत पॉलिटेक्निक में परिचय, क्योंकि ये लोग भाषण दे चुके हैं। ये 2 नौजवान साथी मेरे जो ये दोनों मिले, एक सुप्रीम कोर्ट में है, एक हाई कोर्ट में है, ये दोनों मिले। ये आरती सरोज, ये जो व्यापार करके जो जनरल ट्रेड यूनियन है उसके महामंत्री, और ये अभी अपनी भाषा दे रहे थे, ये जनरल के नेता है और इन्होंने अभी अपना धंधा शुरू किया। विश्वराजनी जी प्रधान अध्यापक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहे हैं। उधर हमारे साथी वो झाड़ू एक मीटिंग नहीं छोड़ते। हमारा रतन जी है, शिवबालक जी हैं, ये भी व्यापार करके अधिकारी हैं। ये दुर्गा प्रसाद जी हैं, ये भी व्यापार करके सांस्कृतिक अधिकारी हैं। और ये गवर्नर साहब के यहाँ ये वो पता है, और मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में ये है सोनाली। तो सारे 3 लोग यहाँ बैठे, यहाँ जनता नहीं बैठी। इतने लोगों को भी बालाघाट जो ये है पेशा कर्मचारी के नेता है और यहाँ जिला के सेवक है, और आलोक और इनके साथ जो है पूरी टीम जो आई है नौजवानों के लिए हमारे साथ। मैं कहता हूँ कि शैलेंद्र की बात जो है कि हम सब पखुड़ी, और प्रवेश की बात कि हम गुरु हैं, नहीं है। हम पंखुड़ी के साथ नहीं चलना चाहते, पंखुड़ी कभी जुड़ सकती है। हम गुरु चेला के साथ नहीं बना सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम साथी होंगे तो हम कभी नहीं छूटेंगे, हम एक मुकाम पे पहुंचेंगे। ये पंखुड़ी नहीं है, मैंने परिचय इसलिए दिया, ये पंखुड़ी नहीं है, ये हस्ती है। ये एक हस्तियां मेरे बीच में बैठी हैं और जबरदस्त हस्ती है। और ये जो फूल कहने ठीक, ये फूल है, कली है, गुलाब के फूल हैं, इनको हम जब इकट्ठा करेंगे तो ऐसा ही एक तरीका बताया है। हम सब घर तक हम वो कहना चाहते हैं कि फूल चंदों में जो कहा इसीलिए हमने, लेकिन बहुत लोग गुरु में, हम गुरु में नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे आपने देखा होगा। कभी कुछ लोग मुस्कुराए होंगे, मेरे यार कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहाँ बुलाएंगे वहीं चला रहा है, और कुछ इसके प्रतिनिधि जो पूरी, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो बड़ा गरिमामयी होता, बड़ा मंडूक चीजें होते और कहीं बड़े होटल में जाते वहाँ होते। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता, लोग पदाधिकारी के नाम से मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लेते हैं, वैसे मैं राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष रचनात्मक ढांचा है और से बाहर होता है। संगठन के कार्यकर्ता हूँ और हम राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे साथी प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, कुछ साथी जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे नेता हैं और सारे नेता हमारे साथ हैं। हम एक गुरु में बहुत गुरु नहीं होना चाहिए, हमको भी अपने में गुरु नहीं।
तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि ऐ गुल तुम्हें गुमान है गुलिस्ता में तू है। ये इसमें जो भी गुलाब का फूल है आप लोग नजर डालिए, गुलाब का फूल है ना, इसका सबसे बड़ा महत्व लग रहा है ना, सब लोग है ना। नृत्य में गुलाब का फूल इसलिए लगाया गया है, ये महत्वपूर्ण बात। सारे फूलों का राजा गुलाब, उसमें मैं कहना चाहता हूँ क्या गुल तुम्हें गुमान है गुलिस्ता में तू है ऐसा। ऐ गुल तुम्हें गुमान है गुलिस्ता में तू है ऐसा, एक दिन बढ़ाएगा कि वक्त तुझे बढ़ेगा। ऐ गुल तुम्हें गुमान है गुलिस्ता जो ये बना है, इसमें वो ढेर बात चल रहा है। ऐ गुल तुम्हें गुमान है गुलिस्ता में तू है ऐसा, एक दिन बढ़ाएगा कि वक्त तुझसे बैठा। वक्त की बुरी मार सब सह नहीं सकते और अपने दिल की बात सब सबसे कह नहीं सकते। वक्त की बुरी मार सब सह नहीं सकते, अपने दिल की बात सब सबसे कह नहीं सकते। वक्त का ही एक दिन आएगा, कोई धूल कोई मिट्टी में मिल जाएगा। वक्त का ही एक दिन आएगा, कोई धूल कोई मिट्टी में मिल जाएगा। एक तरफ गुलिस्ता में सूखी डंकाल खड़ी होकर पपड़ियाँ झड़ जाएगी क्या बचे। एक तरफ गुलिस्ता में सूखी डंकाल खड़ी होगी, ऐसे ही शमशान पे कंकाल पड़ी होगी। ऐ जमाने के सफल लोग मुझको भी नहीं हो, यह वक्त तुझपे भी आ सकता है, यह वक्त तुझपे भी आ सकता है। इसलिए मेरे जो साथी हैं वो गुरूरवान न हो, मेरे जो साथी हैं वो घमंड में न चूर हो। जब तक ये जीवन हमारा है, आज मैं 54 वर्ष में प्रवेश हुआ हूँ, मेरा जो संकल्प है उसको आप सबकी शुभकामनाओं से आज मैं पैसा कमा के रख दिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लाखों रुपए यहाँ मिल गया है, अभी आप दोनों लोग नहीं थे, ये लाखों रुपए और चेक इन लोगों ने जो दिया, मुझे लगता है कि मैं रोड पे अगर मांगना शुरू करता तो ये नहीं। ये सब दिल से प्यार करते हैं, दिल से लगे हैं, अपना पैसा खर्च करके मेरे साथ ये काम करना चाहते हैं। पैसा कमाना होता, विधायक बनना होता, मंत्री बनना होता तो मंत्री आके नहीं, घोड़ा से डगमगाया होता तो केंद्र में सांसद और मंत्री बन गया होता। लेकिन हमने काम किया है समाज और समाज में काम, जैसे भाई अखिलेश और आप राजवीर जी, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मिलेगा और ये अमिट रहेगा जब लाखों लाखों लोग आएंगे। भाई प्रवेश अपनी व्यथा बताए कि मेरा यहाँ लखनऊ में कोई परिचित नहीं, और जब मेरी फोन पर बात हुई मैंने आ जाओ, मैं जमीन पर बैठा था, धरना नहीं, हजारों की संख्या वहाँ धरने पे थी। और रोडवेज का आप धरना जानते हैं, रोडवेज का धरना बहुत महत्वपूर्ण है। ना तो ये व्यक्ति मेरा चेहरा जानता था, ना नहीं मेरा नाम जानता था, ना कुछ जानता था। हमसे ये कहा कि हम कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा दाढ़ी है तो उसका पहचानना आ जाए ना और मैं मिल लूँ। किनारे से भीड़ के किनारे से दिखाई पड़ा, मैंने कहा आपकी बात तो नहीं हो पाई, आप कार्यालय में आ जाओ, हमारी आपकी बात। ये प्रवेश की बड़ा समर्पण है। मैं कभी बर्थडे नहीं मनाया आपका, बर्थडे नहीं मनाया। मेरा बेटा पीजीआई में एडमिट था, शायद आप लोग उस समय था नहीं था, बेटा पीजीआई में था, एडमिट था, मैं वहीं था। इन्हें कहा सर बहुत आवश्यक कार्य है और आपको समय देना होगा। अगर मुझे ये पता चल जाता कि मेरा बर्थडे मनाने के लिए मुझे बुला रहा तो मैं बेटे को छोड़ के अपने बर्थडे की पार्टी में कभी ना। मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत है और ये वहाँ अकेला है, जिस हॉस्टल में रह रहा है वहाँ अकेला कहीं डंडैया के पास में है। तो इसने रिक्वेस्ट की तो मुझे कहा कि आपको आना है
और बहुत आवश्यकता है। आपको 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देना है, लेकिन आना बहुत आवश्यक है। मैंने कोई बात हो, खास बात हो तो बता दूँ, कोई यहीं से बात हल हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ एडमिट कराया हूँ, बेटे को कराया हूँ और मैं अकेला, मेरा छोटा बेटा। इनको पता नहीं, मैंने इनसे कहा कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन इन्होंने कहा आ जाए, जबकि इन्होंने इनको भी बताया, बालाक्राम को भी बताया, सारे साथियों को बताया इस दर का बर्थडे मनाएंगे। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ 40-50 लड़के भगवानी में खड़े और आए थे। मैंने कहा यार ठीक है, कभी बर्थडे मनाता है और फिर आपने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं सर हम लोगों को जरूर चल रही, हम लोग नहीं पड़े। वो जो 3 साल का जिक्र हो रहा है वो प्रवेश के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए प्रवेश यहाँ बुला लिया। आप देखते हो कि मैं यहाँ कम आता हूँ, मेरा संबंध भी जानते हो विधायक जी का क्या संबंध है। एक कमरे की चाबी मैंने ली है और हम 2 लोग जाकर चाबी बनवा के उनको सपोर्ट किया कि हमारे साथी यहाँ रहेंगे, जो साथी आएंगे उनके साथ रहेंगे, यहाँ सारे लोगों को व्यवस्था दी। आज तीसरी एक मुकाम है, इन्होंने जिक्र किया कि एक तो कटैया हॉस्टल में, दूसरा आकाशवाणी में और दूसरा यहाँ, चौथा कहाँ होगा ये मुझे भी नहीं। साथियों, इनकी भी हम प्रशंसा कर रहे हैं कि कम से कम एक आदमी ने शुरुआत किया और शुरुआत में जब फेसबुक व्हाट्सएप पर अभी ये सारे साथी डालेंगे, आप समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोग इससे बहुत प्रभावित होकर और जन्मदिन मनाना शुरू करें। बहुत लोगों से बनाए, जन्मदिन न मनाइए बल्कि एक प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग की नई शुरुआत करिए उस डेट से। इससे कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये काम ना हुआ होता तो आप समझ के हमारे साथी में आके और बताइए क्या। इसलिए ये जो आप लोगों ने मुझे अपना स्नेह प्यार दिया, जो तमाम आप लोगों ने शुभकामनाएं दिया, जो तमाम आप साथी ने हमको आगे कार्य करने की जो ताकत दी है, लक्ष्य संचार बढ़ाया है, मैं निश्चित तौर पर अपने साथियों से वादा करूंगा कि मेरे जीवन का जो कर है एक कर मैं समाज के हित में लगाने के लिए काम करूंगा। और इन लोगों ने ये संकल्प लिया कि वो अम्बेसडर बदल के हम एक नई गाड़ी देंगे। वो भाई एसपी सिंह और ये सारे प्रेसिडेंट जी और सारे साथी मिलकर देख रहे हैं कि यहाँ शुरुआत नहीं हुई, अभी आ गई है कि इतने पैसे लाख रुपये यहाँ पर जन्मदिन मनाने का और गिफ्ट देने का कोई मेरा मंतव्य नहीं है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है, लेकिन आलोक भी अभी उसमें अपना योगदान कंसर से ये सब सारे लोगों ने कर दिया। इन लोगों को मैं रोक नहीं पाया, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव का निर्णय है, राष्ट्रीय सचिव का निर्णय है, सारे लोगों का निर्णय है। एक गाड़ी ये लोग खरीदना चाहते हैं, ये महिला जी के खाते में जमा हो जाएगा, जो संगठन का खाता है और वेबसाइट भी इन लोगों ने बना दिया है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबका जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, रेडी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे राष्ट्रीय व्यक्ति का जब हो गया है तो हमारे बीच में इसलिए हमारे बीच में सबसे बहुत ही जुझारू महिला और हमारी राजनी बहुत जी आई है और उससे उनका भी उनकी भी शुभकामनाएं हम चाहेंगे कि जो सबसे शुभकामनाएं दे दीजिए और सभा का माना जाएगा। अभी हम लोग लीजिए और सब लोग कोई बात नहीं और लोग ले लो। एक नया अवसर उन्होंने सामने लग रखा कि ऐसी मीटिंग मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ आयोजन बांटने के लिए, घुमा देने के लिए, वैसे हम लोग अपने काम के लिए खड़े हो,
होने के लिए नहीं बांट पाते थे आपस में। तो हम बड़े सुंदर धन्यवाद देते हैं कि बुलाने के लिए और आपस के जीवन में जो अवसर बना रहे ताकि हम उनके नेतृत्व में कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें और खासकर उनकी लक्ष्य हम सीखें हमारे आने वाले बच्चे कि अभी हमारे बच्चों को ऐसा कोई नेतृत्व नहीं मिला है जो आपके जैसा और मजबूत साथ देने लगा। ये बात बात करते हैं बहुत